हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज फाइनली हम अपना क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन से आपके पास आएंगे मिक्स्ड केस स्टडीज, मिक्स्ड एमसीक्यूज, सारे चैप्टरों के जो भी हमारा सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड चैप्टर नंबर 11। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम खत्म करने वाले अपना छठा चैप्टर मार्केटिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के संग। आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है? Karan had started the business of producing exclusive home decor items under the brand name Alganza 15 years back. Over the years, he has diversified into new segments like home furnishing, furniture, kitchenware. However, all the products are being sold under the same brand name Alganza, as it appears to be apt for all of them. Identify the relative feature of good brand name being described in the above case. करण ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी 15 साल पहले। किस नाम से स्टार्ट करी थी? एल्गेंजा नाम से स्टार्ट करी थी। और इतने सालों के अंदर उसने अलग अलग सेगमेंट में क्या कर लिया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया है। होम फर्निशिंग में चला गया, फर्नीचर में चला गया, किचनवेयर में चला गया, और सारे नाम एल्गेंजा नाम के ब्रांड नेम के अंदर ही बेचे जाते हैं क्योंकि सब पे नाम ये सूट कर जाता है। तो ये पूछ रहे हैं गुड ब्रांड नेम का ये कौन सा फीचर है जो इसके अंदर हाईलाइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, short and easy to pronounce, spell and remember, reflect the functions of the product, distinctively easily identifiable, versatile, can be used for brand extension। बताइए बच्चों कौन सा इसका आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शॉर्ट एंड इजी, रिफ्लेक्ट द फंक्शन, इजिली आइडेंटिफाइबल, वर्सेटाइल। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। और मेरे पास तो सही आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अब जरा आप भी फटाफट से बता दो। मेरे पास आंसर क्या है? गाना है दगाबाज रे, तेरे नैना दगाबाज रे, कुछ ऐसे ही ना शायद। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, वर्सेटाइल कैन बी यूज्ड फॉर ब्रांड एक्सटेंशन, इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज आपको क्लियर है? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम पर भी सूट कर जाए। जैसे रिलायंस है, रिलायंस आपका कपड़ों में भी यूज हो जाता है, पेट्रोलियम में भी यूज हो सकता है, और कम्युनिकेशन मतलब जियो तो अपना है ही। टाटा को देख लो, ऑटोमोबाइल्स में भी है, आपके कपड़ों में भी है, आपका टाटा नमक भी है। पता नहीं कितना ही वर्सेटाइल है। या कुछ चीज समझ में आ रही है? ओके, तो वर्सेटाइल कैन बी यूज फॉर ब्रांड एक्सटेंशन इज द करेक्ट आंसर। आपको भी कैसे ब्रांड नेम यूज करना चाहिए जो कि हर एक चीज के लिए सूट करे। क्लियर? ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुगंधा purchased a pack of crayons for her daughter from a nearby stationery shop. Okay. She noticed that the crayons were packed in a portable, transparent plastic bag. Identify the level of packaging being described in the above line. जो सुगंधा जी हैं वो अपनी बेटी के लिए क्रेयॉन्स लेने गई और उन्होंने देखा क्रेयॉन्स एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग के अंदर रखे गए हैं। तो ये बताइए वो कौन से टाइप की पैकेजिंग है? प्राइमरी पैकेज है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है, वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, या फिर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक थैली है। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन? बताइए बच्चों उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास एक आंसर आया है, आंखों आंखों में इशारे। मतलब जो बेटा है और जो बेटी है, जो भी हमारे सामने स्टूडेंट बैठा है, उसने ए आंसर बताया है, प्राइमरी पैकेज, आंखों आंखों में इशारे करके। मतलब ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है। तो आप भी बताइए फटाफट से, क्या इसका आंसर होने वाला है? प्राइमरी होने वाला है, सेकेंडरी होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, या फिर कुछ भी नहीं होने वाला? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्रेयॉन्स एक ट्रांसपेरेंट बैग में है, मतलब इमीडिएट प्रोडक्ट हमारा क्या है? क्रेयॉन्स है, वो प्लास्टिक बैग में है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? प्राइमरी पैकेज हो गया। ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये तो बहुत ही सिंपल है। लवान्या रन्स अ प्ले स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंट। Recently, she placed an online order for 200 chalk boxes. The boxes were delivered to her in a corrugated box. Identify the level of packaging being facilitated movement of the product. Primary package, secondary package, transport package या फिर none of the above? बताइए 200 चौक बॉक्सेस किस में आए होंगे? कार्टून के बक्से में आए होंगे। तो कार्टून का बक्सा किस तरीके की पैकेजिंग है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर कुछ भी नहीं है? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए,
बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते। मेरे पास तो सही आंसर आने चालू हो गए, आप भी फटाफट से बता दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन या फिर नन? तो एक आंसर आया ठंडा मतलब कोका कोला, सी फॉर कोक। मतलब ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 200 चॉक बॉक्स कोई हाथ में तो लेकर आएगा नहीं, एक कार्टून में लेकर आएगा और उसी के अंदर हम ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाएंगे। तो इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है? इन एन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन ऑल पार्टिसिपेंट वर शोन empty bottles of soft drinks and were asked to identify the brands। एक स्कूल कंपटीशन में आपको कोल्ड ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की खाली बोतल दिखाई गई बच्चों को और बताया गया कि आइडेंटिफाई करो कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है। ऑल पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू डू सो, मतलब सभी ने काम कर भी लिया। आइडेंटिफाई द रिलेटेड पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन केस। जो बच्चों ने खाली बॉटल्स को देख के आइडेंटिफाई कर लिया कौन से ब्रांड का है, ये पैकेजिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस है। राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैसिलिटेट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इनोवेटिव पैकेजिंग एड्स टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, यूजफुल एंड सेल्फ सर्विस आउटलेट। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राइजिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वैल्यू टू द प्रोडक्ट या फिर सेल्फ सर्विस आउटलेट? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। मेरे पास तो सही आंसर आ गया, आप भी बता दो फटाफट से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपने ढूंढ लिया, आपने डिफरेंशिएट कर लिया। मेरे पास गाना आया बदला और बदली बदली लगे, बदली बदली लागे, पता नहीं जो भी है, कुछ अजीब सा आंसर है, लेकिन जो भी बच्चा है वो बी ऑप्शन कहने की कोशिश कर रहा है, भागना। ओके, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिकॉज स्टूडेंट्स वर एबल टू डिफरेंशिएट ब्रांड्स फ्रॉम जस्ट द बॉटल ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपको चीज समझ में आ रही है कि कौन से ब्रांड का बॉटल है वो बच्चे ने देख के ही आइडेंटिफाई कर लिया। तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। When Rima had sent her servant to the market to buy a package of chips, she asked him to specifically bring the yellow colored packet of chips of a particular brand. Identify the function of packaging being described in the above line. रीमा जी ने अपने सर्वेंट को भेजा मार्केट में चिप्स लाने के लिए पर्टिकुलर कंपनी का। उन्होंने बोला पीले कलर वाला चिप्स का पैकेट लेकर आना वरना मत आना। ठीक है, तो बताइए फंक्शन ऑफ पैकेजिंग कौन सा है? हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट, असिस्ट इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया है अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं और अनजानी राहों में पता नहीं मिलके खो जाते हैं। एक आया है आम आदमी पार्टी, मेरे ख्याल से लड़की दिल्ली की लग रही है मेरे को, और एक आया येलो इज द क्लासिक सॉल्टेड फ्लेवर। लड़की खेली खाई है लड़की ने खाया हुआ है चिप्स हैं। हाँ, तो लड़की ने आंसर बता दिया येलो इज द सॉल्टी फ्लेवर और उसने आइडेंटिफाई कर लिया है प्रोडक्ट को देखते ही। देखा येलो कलर मतलब सॉल्टी क्लासिक, आगे समझ में? तो कैसे आइडेंटिफाई किया? येलो कलर से आइडेंटिफाई कर लिया। तो करेक्ट आंसर है अक्सर इस दुनिया में या फिर आम आदमी पार्टी के जो हमारे समर्थक हैं, इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हो गया? आप कहते नहीं हो मम्मी वो पीली कलर की किताब पढ़ी होगी, वो नीली कलर की किताब पढ़ी होगी, बिजनेस स्टडीज की नीली कलर की एनसीईआरटी पढ़ी होगी पार्ट 1 है ना, हरी कलर की पार्ट 2 होगी, बोलते नहीं बोलते हो? हाँ, तो वो इसी की बात हो रही है, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। On visiting a supermarket to buy a pack of moisturizer, Harsha noticed that the packaging of the most of the beauty product exhibits a photograph of a celebrity. सुपरमार्केट में मॉइस्चराइज खरीदने गई थी तो हर्षा ने एक चीज नोटिस करी कि जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो देख रहे थे सबके ऊपर एक हीरोइन की फोटो लगी हुई थी। मतलब वो फेयर एंड लवली लेने गए थे और यामी गौतम की फोटो देख डाली। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इन्होंने परफॉर्म किया है? फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट, असिस्ट इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन या फिर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। बताइए
जो सेलिब्रिटी का चेहरा लगाने से, जैसे फेयर एंड हैंडसम में शाहरुख खान आ जाते हैं, कभी कभी सलमान खान आ जाते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि फोटो लगाने से क्या होता है। यूज करने में आसानी होती है, प्रमोशन करने में आसानी होती है, आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, प्रोटेक्ट करने में आसानी होती है। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मेरे पास एक आंसर आया है, बारिश करवा दो कोई। और एक आंसर आया, बेवफा 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 ना की है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कितना है तू। लगता है सामने वाले स्टूडेंट का कटा है बहुत बुरी तरीके से। तब उसको ये गाना आया, बेवफा 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 निकली है तूने, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कितना है तू। तो चलिए बच्चों, बेवफा आंसर बिल्कुल सही है। असिस्ट इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। फोटो लगाने से लोग अट्रैक्ट होते हैं, अरे यार ये फलाना इंसान इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए, तो यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है। क्लियर? ओके। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन एग्जिबिट। प्राइस 50% ऑफ, लड़कियां हो गई एक्साइटेड, 50% सस्ता मिल रहा है। तो बताइए प्रमोशन मिक्स का कौन सा कंपोनेंट जो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन या फिर पर्सनल सेलिंग? बताइए बच्चों, 50% ऑफ देखते जिनका दिमाग ठनक जाता है वो क्या कर रहे हैं? ये एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं, फिर पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं। जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी 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 बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 50% ऑफ, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन या फिर पर्सनल सेलिंग? तो मेरे पास एक आंसर आ गया है, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है खुशा है बारिश का भरोसा है खुशा। ये है ना गाना? ये कौन सी मूवी का गाना है? ये है मेरे ख्याल से गुरु मूवी का गाना है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। यस। एक आया भगवान भरोसे दुनिया, एक आया बड़ा एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। तो करेक्ट आंसर इज यस, बरसोरे मेगा मेगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि आप इमीडिएट परचेस कर लो, जी ललचाए रहा ना जाए, वही चीज यहां पर हो रही है। क्लियर? ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ऐसी आवाज आनी चाहिए लेकिन है नहीं हमारे पास, कंप्यूटर जी आवाज निकाल दिया करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ लेबलिंग बीइंग डिपिक्टेड एज गिवन बिलो ऑन द पैक ऑफ चिप्स। ₹500 मेक माई ट्रिप, वॉलेट बोनस, कैश 2 लाख, पता नहीं क्या क्या। आपको यहां पर यह बताना है कि लेबलिंग का कौन सा फंक्शन है जो यहां पर परफॉर्म किया जा रहा है। लेबलिंग का, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। बताइए, ये 500 रुपए का मेक माई ट्रिप वॉलेट कैश बोनस जो दिया जा रहा है चिप्स के पैकेट को खरीदने में, ये क्या बता रहा है? लेबलिंग का कौन सा फंक्शन है? ये प्रोडक्ट और के प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके कंटेंट को स्पेसिफाई कर रहा है, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन में मदद कर रहा है। बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? मेरे पास एक आंसर आया है, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसा मैं पानी पानी हो गई। लड़की ए ऑप्शन बता रही है, तो मैं उस लड़की से पूछना चाह रहा हूं कि 500 रुपए का आपको वॉलेट कैश बोनस दिया जा रहा है, तो इससे चिप्स कैसे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, या चिप्स का कौन सा कंटेंट है जो स्पेसिफाई हो रहा है? बताइए, प्रोडक्ट तो चिप्स का है ना, बताइए क्या हो रहा है? ये क्या ऐसा हो रहा है कुछ? लड़की ने गाना तो बड़ी मेहनत से लिखा, लेकिन लड़की पानी पानी हो गई एक्चुअल में। करेक्ट आंसर है बच्चों इसका जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन आया है, सेकंड आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है। यहाँ पे प्रमोशन किया जा रहा है, यहाँ पे प्रमोशन किया जा रहा है। देखो 500 रुपए का वॉलेट देंगे, फटाफट खरीद लो आके, वरना मौका छोड़ दोगे, मौका मिस कर दोगे। चिप्स जो बना रहा है वो चालू आदमी है, कंपनी चालू आदमी है, क्योंकि मेरे पास आंसर चालू आदमी आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर?
बेटा जो पानी पानी हुई थी वो एक्चुअल में पानी पानी हो जा, क्योंकि 500 रुपए जो आपको मेक माई ट्रिप का वॉलेट कैश बोनस मिल रहा है, इससे ना तो प्रोडक्ट डिस्क्राइब हो रहा है ना इसके कंटेंट स्पेसिफाई हो रहे हैं। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना चाहिए। क्लियर? ओके। अगला सवाल, रिया, तुम्हारे लिए एक सवाल है। रिया रिफ्यूज टू बाय एन insulated lunch box for rupees 1200 as she felt the real worth of the product was much less than its in monetary value। इन्होंने क्या बोला है, रिया एक चीज कह रही है। रिया ने कहा कि 1200 रुपए का लंच बॉक्स मैं तो कतई ना लूं, इतनी तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिलेटिंग टू द प्राइसिंग डिसीजन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस, लीगल रेगुलेशंस, या फिर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारी रिया दीदी ने लंच बॉक्स खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था जितने का ये बेच रहे हैं उतने का तो ये है भी नहीं, 1200 रुपए तो कतई ना दूं, क्योंकि 1200 रुपए तो उसकी खुद की वैल्यू नहीं है। तो बताइए कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है प्राइसिंग से रिलेटेड। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द यूटिलिटी एंड डिमांड, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, या फिर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो मेरे पास अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, एक आंसर आया बी या डी, ओके, एक आंसर आया बांग्लादेश, ओके। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी इन डिमांड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट उतने का है ही नहीं, प्रोडक्ट की उतनी खुद की वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हमने नहीं खरीदा। ये चीज क्लियर हो गई। उसका उतना यूज भी नहीं था कि उसको लिए 1200 रुपए दिए जाएं। ये आपको चीज समझ में आ रही है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की भी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है यूटिलिटी एंड डिमांड की। क्लियर? ओके। अब बच्चों जाते अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन is a company not likely to fix a lower price for its product। वो ये पूछ रहे हैं नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में कंपनी लोअर प्राइस फिक्स नहीं करेगी। इन शॉर्ट वो हायर प्राइस फिक्स करेगी। फिर से रीड करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ कंपनी नॉट लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस। नॉट लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस का मतलब क्या, वो हाई प्राइस की तरफ जाना चाहेंगे फॉर इट्स प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए, when the competition has introduced a substitute product, if the demand for a product is inelastic, when the company wants to attain market share leadership, when the demand for the product is low। बताइए बच्चों कौन से ऑप्शन में वो ज्यादा प्राइस रखना चाहेंगे या फिर कम प्राइस रखना नहीं चाहेंगे। तो मेरे पास आंसर आ रहा है, देखा हजारों दफा आपको फिर ये बेकरारी कैसी है। ये रुस्तम मूवी का गाना है जिसमें अक्षय कुमार और वो एलियाना डिक्रूज जी हैं, जिसमें 3 गोलियां मारी जाती है। अच्छी मूवी है। तो बताइए बच्चों ए, बी, सी या फिर डी में से क्या आंसर होगा। आप कौन से केस में प्राइस को ज्यादा फिक्स रखना पसंद करोगे। पहला कंपटीशन है, नया प्रोडक्ट निकाल दिया, दूसरा डिमांड इनइलास्टिक है, तीसरा आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है, या फिर चौथा डिमांड ही कम है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताइए, मैं ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत कम है, लो है, तो ज्यादा प्राइस कर दोगे तो वैसे भी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही नहीं बिक रहा। ज्यादा प्राइस कर दोगे तो लोग और भी नहीं खरीदेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। तो व्हेन द डिमांड फॉर प्राइस, व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लो, आप प्राइस कम ही रखोगे जिससे भैया तू निकल जा, बस प्रोडक्ट एंड ऑफ सीजन सेल कर दोगे, निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लो हो गई। When the company wants to attain market share leadership, आपको ज्यादा से ज्यादा बेचना है, और ज्यादा से ज्यादा बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज की अगर सबकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती ना हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों को बेचना है, तो यू हैव टू लो द प्राइस। ये चीज क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। जब कंपटीशन ने एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्राइस रखेंगे तो वो बिकना चालू हो जाएगा।
ये चीज क्लियर हो गया। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या बोलता है, डिमांड इनइलास्टिक है। डिमांड इनइलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस चेंज कर दोगे बट डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी। आई रिपीट, प्राइस ज्यादा चेंज कर दोगे तो डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो फिर ऐसे मौके पे ज्यादा प्राइस रखो ना, डिमांड तब भी ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, then the producer, then the marketer, then the seller would like to charge higher price for that product. ये आपको चीज लॉजिक के संग क्लियर हो गई। बिकॉज व्हेन यू चार्ज द हाई प्राइस, डिमांड विल नॉट फ्लक्चुएट बिकॉज डिमांड इज इनइलास्टिक। क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही। अगला सवाल, नूपर लिमिटेड इज मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट ऑनलाइन। एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रही है। आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग एडॉप्टेड बाय द कंपनी। आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हो, आपने कौन सा चैनल है जो कि फॉलो यूज किया है? 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हो तो कस्टमर आपसे डायरेक्ट खरीदेगा। ये चीज क्लियर हो गया? आप जो कंज्यूमर है वो आपसे डायरेक्टली खरीदेगा। ये आपको चीज क्लियर हो गया? ओके, अब जरा मैं अपने ऑप्शंस देख लेता हूं। मेरे पास गाने कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है आंसर आशिक आवारा, एक आंसर आया मेरे पास आशिक बनाया आपने। ओके, तो मतलब बच्चे कह रहे हैं 0 लेवल चैनल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप ऑनलाइन डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हो, या फिर कह लो कंज्यूमर डायरेक्टली आपसे खरीद रहा है, तो यहां पर बीच में कोई भी नहीं है। और जब बीच में कोई भी नहीं है हमारे, तो दिल तो मिलेंगे ही। तो इट्स अ 0 लेवल चैनल। क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों बात करते हैं अपना अलग, जो हमारा अगला सवाल है। अलग नहीं, अगला सवाल है, सृजन लिमिटेड सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ कंपनीज अप्रूव्ड रिटेलर्स। Company approved retailers. Identify the channel of distribution being adopted by the company. 0 1 2 3। सिंपल है, 0 1 2 3। एक जो कंपनी है सृजन लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स द्वारा ही बेचती है जिनको वो अप्रूव करती है। तो बताइए कंपनी ने कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया हुआ है? 0 1 2 या फिर 3? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0 1 2 3। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। और आंसर आया है एक ऐसी मूवी का जिसको आपको अपने पेरेंट्स के संग नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर हो गया? और एक गाना आया है बापू जिम्मेदार, गाना सुना आपने? क्या बाप ते कैश तो करी जाए ऐस तेरा बापू जिम्मेदार के थोले मारा गया ना, कौन सा गाना था मैं भूल गया। हाँ, डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐसे साडा बापू जिम्मेदार के तो लेके देविकार, है ना? ऐसी कुछ गाना है शायद। हाँ, ये गाना है। तो बापू जिम्मेदार गाना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है। और बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है बीच में एक रिटेलर को रख रही है और फिर बाद में कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रही है। तो बापू जिम्मेदार या फिर कह लो एक ऐसी मूवी जो आपको अपने पेरेंट्स के तो नहीं देखनी चाहिए, बागबान मूवी। करेक्ट आंसर है 1 लेवल चैनल। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके, एक गाना आया बाबुल की दुआएं लेती जा, बेटा तेरी शादी की उम्र नहीं हुई अभी, ना तेरी कोई बेटी है। क्लियर? ओके, अगला सवाल, Hina is planning to set up a small manufacturing unit for manufacturing eco-friendly packaging material. Okay. She decided to market her products to conventional channel of distribution, which involves wholesalers and retailers. Answer तो यहीं पर आ गया। Identify the channel of distribution being adopted by the company. जो हीना जी हैं वो अपने प्रोडक्ट को होलसेलर और रिटेलर के थ्रू, जो हमारा कन्वेंशनल चैनल है, जो हमारा ट्रेडिशनल चैनल है, उसके थ्रू वो बेचना चाहती हैं। तो बताइए कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो हीना जी ने अडॉप्ट किया है? 0 1 2 या फिर 3? बता दो बच्चों क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ओके, 2 लेवल आया है। आप भी बता दो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? एक गाना है चाहूं मैं या ना। ओके, जो स्टूडेंट है वो आशिकी 2 का दीवाना है। तो बिल्कुल सही है, 2 लेवल चैनल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। महक लिमिटेड
has hired 300 salesmen who will be assigned the task of contacting the prospective buyer and creative awareness about the new range of organic incenses introduced by the company. Identify the element of promotion being described in the given line. Advertising, sales promotion, पर्सनल सेलिंग या फिर पब्लिक रिलेशन। बताइए बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा कि महक लिमिटेड ने 300 लोगों को हायर किया है जिससे वो लोगों से मिलेंगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो प्रमोशन का कौन सा एलिमेंट है जहां पे डिस्क्राइब हुआ है? एडवर्टाइजिंग हुआ है, सेल्स प्रमोशन हुआ है, पर्सनल सेलिंग हुआ है या फिर पब्लिक रिलेशन हुआ है? बताइए बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे पास जो आंसर आने चालू हुए हैं वो आया है चुनरी 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 चुनरी। बीवी नंबर 1 मूवी का गाना है ये। लाल रंग में लाल दुपट्टा, वो ऐसे गाना है, लाल दुपट्टा है चुनरी चुनरी। मेरे लिरिक्स पे मत जाना, फीलिंग को समझना, ठीक है ना? हाँ, बीवी नंबर 1। बीवी नंबर 1 नहीं, वो तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन मूवी का नाम है बीवी नंबर 1 बट गाना है चुनरी चुनरी। मतलब जो स्टूडेंट है वो पर्सनल सेलिंग की बात कर रहा है। तो आप बताइए बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पर्सनल सेलिंग जो बच्चा बता रहा है वो सही है कि नहीं सही है? एक आंसर है चाणक्य, मतलब दूसरा ऑप्शन भी सी आ रहा है, और तीसरा आंसर भी क्या है? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। मतलब मेजॉरिटी भी कह रही है पर्सनल सेलिंग, तो मेजॉरिटी एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने 300 लोगों को अपॉइंट किया है और जो लोगों से मिलकर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो इट्स अ 1-to-1 सेलिंग। और 1-to-1 सेलिंग कौन सी होती है? पर्सनल सेलिंग होती है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। और ओ माय गॉड, आज का लास्ट सवाल है ये। Within 2 years of its inception, Bhavishya Limited has created a positive reputation about it itself and its product in the eyes of general public by participating extensively in various social welfare programs. Okay. Identify the component of promotion mix described in the given lines. 2 साल हुए थे बस कंपनी को जन्मे हुए, और भविष्य लिमिटेड ने लोगों के सामने अपनी और अपने प्रोडक्ट की काफी अच्छी इमेज बना ली। वो भी कैसे? सोशल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके। तो ये पूछ रहे हैं प्रमोशन मिक्स का कौन सा कंपोनेंट है जो ऊपर वाली लाइनों में भविष्य लिमिटेड ने बात करी है? एडवर्टाइजिंग की बात करी है, पर्सनल सेलिंग की बात करी है, पब्लिक रिलेशन की बात करी है या फिर सेल्स प्रमोशन की बात करी है? बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? ए, एडवर्टाइजिंग, बी, पर्सनल सेलिंग, सी, पब्लिक रिलेशन या फिर डी, सेल्स प्रमोशन? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास आंसर आया चांदनी और मेरी चांदनी। बट अनफॉर्चुनेटली जो दोनों इसमें एक्टर्स और थे हमारे पूजनीय स्वर्गीय ऋषि कपूर जी और श्रीदेवी जी, दोनों ही नहीं है इस समय। माय हार्ट फेल फॉर दैट। एक गाना है कॉमर्स वाले, हम तो कॉमर्स वाले, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है पब्लिक रिलेशन। तो आप बताओ बच्चों, क्या ये बच्चे सही बोल रहे हैं? एक आंसर है, ओहो, लड़की फना मूवी की फैन है। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको पता। तो बच्चे पब्लिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, चांद सिफारिश। और यहाँ पे बिल्कुल सही है बच्चों, पब्लिक रिलेशन इज अ करेक्ट आंसर, जस्ट बिकॉज पब्लिक रिलेशन के अंदर यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? अपनी इमेज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर नॉन पर्सनल फॉर्म होता है, पर्सनल सेलिंग के अंदर 1-to-1 होता है, सेल्स प्रमोशन के अंदर हम क्या करते हैं? इंसेंटिव देते हैं। अब गाना आया चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। चलो बच्चों, छैया छैया करते हुए हम भी छैया छैया करते निकलते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। आज हमारा चैप्टर वाइज जो सीरीज है बिजनेस स्टडीज की 6 चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेशन से आपके पास आएंगे मिक्स्ड एमसीक्यूज, तो आप प्रॉपरली रेडी रहिएगा। 2-3 दिन बाद सेशन आएगा, तो तब तक आपके लिए रिवीजन का टाइम मिल रहा है फॉर बिजनेस स्टडीज। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।